हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, एक कमेंट मुझे लगातार आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसी के ऊपर बात की जाए। बाय द वे, आपके एक एलईडी हेडलाइट के लिए अपडेट था कि लास्ट वाला कपलर बनने चला गया है, तो होपफुली इसी साल में आपको किट मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो रेड बटन उसको दबा लो भाइयों, और बेल आइकन प्रेस कर लो, तभी तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आपका अपना चैनल है, आपके भाई का चैनल है। चलो सब्सक्राइब कर लो और आओ शुरू करते हैं। तो गाइस, एक कमेंट मुझे ना लगातार आ रहा है। वो एक किसी पर्सन का नहीं है, वो एक पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ पीपल का है जो कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने के बाद थोड़े से परेशान हो गए हैं। अब आपको समझाता हूँ कि उनको परेशानी। एक आध लोगों ने मुझे कमेंट किया कि बॉस मेरा तो इंजन ख़राब हो गया है, किसी ने मुझे कहा कि चेन स्प्रॉकेट ख़राब हो गया है, किसी ने मुझे कहा मेरी टाइमिंग चेन ही ख़राब हो गई है। तो अब सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, होता क्या है कि इमोशनल बाइंग एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि किसी चीज़ के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, आप गए और आपने उसको परचेज कर लिया। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। प्रॉब्लम कब आती है? जब हमें उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं पता। अब आप समझो, जितने लोग रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने के बाद परेशान हैं, वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि क्यों हुए हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि क्यों हुए हैं। रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है, दैट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रोक बाइक। अपार्ट फ्रॉम हिमालयन 450, जो नई वाली हिमालयन 450 आई है, उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है। वो जो है एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन नहीं है, शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। तो वो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर होगी। रीज़न बीइंग कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है एक इंजन के साथ, वो उस एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगी, क्योंकि एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। समझिएगा, अब आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जो होता है वो क्या करता है, बड़े इंजन से छोटी पावर ड्रॉ करता है। यानी कि जो उसका स्ट्रोक होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक्स में पूरा कंबशन होता है। तो उस पर्टिकुलरली लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की एक खासियत होती है कि उसमें लो एंड टॉर्क ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि लो एंड टॉर्क होने का मतलब ये है कि वो इंजन आपके साथ रेस करेगा, नहीं गाइस। रॉयल एनफील्ड के इंजन्स रेस पर्पस से बिल्कुल भी नहीं बने, स्पेशली द 350 सीसी इंजन्स। 650 तो आप चाहे जैसे मर्जी चलाओ, अनलेस एंड अनटिल आप क्लच दबा के नहीं चला रहे हो, तो आप 650 का, मैंने आज तक अपने इतने दिन के रॉयल एनफील्ड के एक्सपीरियंस में एक भी 650 सीसी का इंजन खुलते देखा ही नहीं। स्पेशली फॉर पिस्टन एंड सिलेंडर नहीं होता, बहुत मुश्किल से, रेयरली होगा जब बिल्कुल ही एक्सट्रीम कर दोगे आप। अब आप समझो, होता क्या है कि जिन लोगों के साथ भी ये दिक्कत आई है, उनकी फर्स्ट बाइक कभी रॉयल एनफील्ड नहीं थी। उनकी फर्स्ट बाइक थी कोई भी 100, 125, 150 या 200 सीसी की शॉर्ट स्ट्रोक इंजन बाइक। तो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन क्या होता है? छोटा इंजन होता है, बड़ी पावर ड्रॉ करता है, इंस्टेंट पिकअप होता है, टॉप स्पीड बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू द लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन क्या होता है? रिलायबिलिटी के लिए बनता है, लो एंड टॉर्क के लिए बनता है। यानी कि अगर आप कोई भी शॉर्ट स्ट्रोक इंजन देखो, किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं दोस्त, ब्रांड का नाम लेने से फिर वही बात होती है कि लोग कहते हैं अब आप उस पर्टिकुलर ब्रांड की बुराई कर रहे हो। मैं बिल्कुल किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, जो मर्जी ब्रांड उठा लेना आप। जो भी शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होगा, उसमें पिस्टन का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा जल्दी होगा। तभी आप देखना कि जो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन बाइक्स होती हैं, उसमें जो आरपीएम होते हैं वो 10 से 12,000 तक जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड की, इसमें आपको 6,000, 7,000
7500 से ऊपर आरपीएम आपका इंजन कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक कंप्लीट होने के लिए पिस्टन को 4 बार ऊपर नीचे होना पड़ता है। अब मतलब एक स्ट्रोक पूरा, यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट ऐसे करके होती है उसमें पिस्टन एक जगह लगा होता है, ये राउंड्स पर मिनट वो क्रैंक शाफ्ट को लेना है, तो उसके लिए जब 2 बार पिस्टन ऊपर और नीचे होता है तब एक राउंड पूरा होता है। तो 2 बार नीचे के स्ट्रोक और 2 बार ऊपर के स्ट्रोक, देखो टेक्निकल लैंग्वेज में बताने को मैं आपको वहाँ भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर एक कॉमन आदमी की समझ के थोड़ा सा परे होता है। टेक्निकल लोग कहेंगे ओ मैं बेवकूफ़, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन गाइस देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाने का फॉर्मूला मेरा ये है। तो अब क्या है कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बाइक ले ली, रॉयल एनफील्ड का एक लेगेसी है, आपने उसको ले लिया, लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि लोगों का जो राइडिंग पैटर्न होता है वो राइडिंग पैटर्न रहता है बिल्कुल उसी शॉर्ट स्ट्रोक इंजन की तरह, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसको हार्श रेव करते हो, फटाफट गियर शिफ्ट, गियर अप गियर डाउन करते हो, जिसकी वजह से इंजन में वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ मैं देखो किसी और के एक्सपीरियंस के ऊपर बात नहीं करता हूँ, आपने देखा है मैं सर्विस सेंटर बहुत जाता हूँ, बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर्स विजिट करता हूँ, वहाँ देखता हूँ। एक्चुअली मैं क्या करने जाता हूँ, मैं एक्चुअली सर्विस सेंटर में खड़े होके वहाँ पे मैकेनिक्स का, कस्टमर्स का और जो ओवरऑल रिपेयरिंग हो रही होती है उसको देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और फिर मेरे 50 सवाल होते हैं जो मैं वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछता भी हूँ। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग वही सेम राइडिंग पैटर्न यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है कि लोग वही सेम तरीके का सर्विस शेड्यूल भी फॉलो करते हैं। अब होता क्या है, मैं आपको पिछले वीक की, लास्ट वीक की बात करता हूँ। मैं लास्ट वीक गया हुआ था सर्विस सेंटर, वहाँ पे एक बंदा आया हुआ था और उसकी 3rd सर्विस थी। बंदे ने कहा कि सर टैपेट एडजस्टमेंट होना है। उसने कहा नहीं 650 रुपये की एक गैस्केट क्यों डालनी है, नहीं डालनी है, टैपेट एडजस्टमेंट नहीं करना है। उसने कहा सर इसमें ये पर्टिकुलरली ऑयल चेंज होना है, अभी चली कितनी है, 2000 चली है, नहीं ऑयल चेंज नहीं करना है। और तो क्या होता है कि हम खुद ही अपनी बाइक की जो एडिक्वेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, और फिर फाइनली होता क्या है घूम फिर के कि बाइक जो होती है उसमें जिस तरीके से आपको मेंटेनेंस देना चाहिए वो मेंटेनेंस नहीं मिलता। तो अब 2 तरह से इम्पैक्ट पड़ गया ना। नंबर 1, एक तो आपने उसको चलाया नॉट लाइक अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बट लाइक अ शॉर्ट स्ट्रोक इंजन, वहाँ पे आपने वियर एंड टियर बढ़ाया, प्लस जो सर्विस में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की सर्विस होनी चाहिए थी वो भी नहीं करी। तीसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है वो ये होता है कि 90% लोग रॉयल एनफील्ड लेने के बाद खड़े होते हैं किसी न किसी आफ्टर मार्केट मॉडिफायर के यहाँ कि बॉस इसमें बड़ा पंजाब, छोटा पंजाब और आई डोंट नो डॉल्फिन और वाइल्ड बोर, पता नहीं कितने नाम हैं, आप ये साइलेंसर डाल दो। टेक्निकली उन साइलेंसर्स में कुछ नहीं है, तो वहां से आपने बैक प्रेशर को भी रिलीज कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आप इस तरीके से बाइक के ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो वो इंजन बोल ही जाता है। उसके बाद बाइक बनी है 2 राइडिंग के लिए, मैंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं कम से कम 50 बार देखा है कि यहाँ पे 4 लोग बैठे रॉयल एनफील्ड पे जा रहे हैं। अरे भाई साहब ट्रक थोड़ी खरीदा है आपने, आपने रॉयल एनफील्ड खरीदी है, शान की सवारी है, शान से चलाइए, टैक्सी क्यों बना रखी है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना घूम फिर के मिला करके ये जो हैं ऐड करते हैं आपकी बाइक की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में। और उसके बाद जो हमारे कुछ भाई बंधु हैं उनका फेवरेट काम, भाई बम पटाखे भी तो चलाने हैं। अब दिवाली पे बॉम्ब चलाने को नहीं मिले तो उन्होंने कहा बुलेट के ऑन ऑफ इग्निशन से ही बॉम्ब चलाते हैं। तो अब होता क्या है, जब ये लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर पुल करके रखा है, फ्यूल जा रहा है उसके अंदर, उसके बाद इग्निशन ऑफ करा तो फायरिंग बंद हुई, फ्यूल तो गया अंदर, और उसके बाद फिर एकदम से झटके से जब आपने दोबारा इग्निशन ऑन किया तो फायरिंग
डबल फोर्स के साथ हुई और पटाखा फूटा। अब लोगों को बड़ा मजा आता है इस पटाखे को फोड़ने में, साहब क्या मजेदार काम किया। लेकिन सच्चाई ये है, ये कहीं ना कहीं आप अपने पिस्टन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, अपनी क्रैंक रॉड पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। क्योंकि अगर उसे जलना चाहिए था मान लीजिए 2 ड्रॉप फ्यूल के साथ, तो अब आप उसमें 10 ड्रॉप डाल के फायरिंग पावर बढ़ा रहे हो जो पटाखे के रूप में बाहर आ रही है। अब यही सब चीजें ऐड हो करके फाइनली आपकी गाड़ी के इंजन को खराब करती हैं। उसके बाद लोग क्या कहते हैं, रॉयल एनफील्ड का इंजन खराब है, ये तो किसी काम का नहीं है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि रॉयल एनफील्ड इतनी बेकार बाइक है। तो प्लीज़ अपनी राइडिंग हैबिट्स को चेंज कीजिए, प्लीज़ अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस को प्रॉपर कीजिए। अब आप एक बात बताइए, टेक्निकली मैं आपसे बात करता हूँ, देखो छोटे मोटे पेंट में कहीं स्कफ आ गया, कहीं पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, वो ठीक है। आप लोग मेरे साथ 3 साल से इस चैनल पे जुड़े हुए हो, एक एक चीज़ दिखाता हूँ, एक एक बोल्ट दिखाता हूँ। मेरी किसी बाइक का आज तक कोई पिस्टन, रिंग, इंजन से रिलेटेड कोई काम निकल के आया नहीं, क्योंकि राइडिंग स्टाइल से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो प्लीज़ रॉयल एनफील्ड को एक टिपिकल शॉर्ट स्ट्रोक इंजन की तरह मत चलाइए, और अगर आप शॉर्ट स्ट्रोक इंजन की तरह ही चलाना चाहते हैं तो फिर मेरे भाइयों आप लीजिए रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। ट्रस्ट मी, मैं आपको लिख के देता हूं। आप अब छोड़ो यार, फिर ब्रांड का नाम निकलेगा। बहुत सारी 390 सीसी की भी बाइकें हैं, समझ गए होगे आप, उनसे लाख गुनी बेहतर गाड़ी है। लेकिन क्या है, अब की बार लॉन्ग स्ट्रोक की जगह शॉर्ट स्ट्रोक इंजन रॉयल एनफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया है। तो गाइस, उम्मीद है कि मेरे सारे भाइयों को ये छोटी सी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे आप जैसे ही किसी राइडर भाई की हेल्प हो सके। तो मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। टेक केयर, गुड बाय।